नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि द इकोनॉमिस्ट मैगजीन जुलाई 2020 के कवर पेज पर जो हिडन मैसेजेस है उसके बारे में डिटेल में जाना था। अब वो एक एक करके सच हो रहे हैं। लेबनान के बैरूत शहर में सी पोर्ट पर जो धमाका हुआ उससे हम सब वाकिफ हैं। इसके बारे में पहले से बताया गया था। 10 अगस्त 2020 को इंडोनेशिया में सुमात्रा के माउंट सिनाबंग पर वोल्केनो फट गया है, जिसका धमाका इतना पावरफुल था कि उसमें से निकलने वाली धूल मिट्टी, गैस, राख और धुआं जमीन से 5000 मीटर ऊपर यानी 16,400 फीट तक आसमान में उड़ता पाया गया, जिसकी वजह से आसमान में कई किलोमीटर तक धुआं फैल गया। ये वोल्केनो फटने से किसी की भी जान को नुकसान नहीं हुआ है। माउंट सिनाबंग के इर्द गिर्द इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन वहाँ नीचे जो खेत थे उसमें बहुत नुकसान हुआ है। हर जगह वोल्केनो ऐश यानी वोल्केनो में से निकलने वाली राख नजर आती है। खेतों में, पौधों पर, जमीन पर, व्हीकल्स पर वोल्केनो ऐश की एक चादर सी बिछ गई है। ये वोल्केनो सुबह 10:16 के आजू बाजू फटा, यानी दिन की शुरुआत थी तब ये फटा, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ अंधेरा छा गया। वोल्केनो गैस, धुआं और ऐश इतनी ज्यादा मात्रा में उड़ रही थी कि सूरज की किरणें उसे पार नहीं कर पाई और दिन के वक्त में अंधेरा हो गया। माउंट सिनाबंग का वोल्केनो इंडोनेशिया के बड़े 2 वोल्केनो में से एक है। ये पहले 2010 में फटा था, तब 2 लोग मारे गए थे। उसके बाद 2014 में फटा था और 16 लोग मारे गए थे। 2016 में फटा और 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन 2020 में वोल्केनो फटने से किसी की जान नहीं गई। नजदीक के गाँव वालों को बोला गया है कि इससे 5 किलोमीटर दूर रहे। आजू बाजू के गाँव में 20 किलोमीटर तक वोल्केनो की राख का बड़ा लेयर छा गया है। इंडोनेशिया में ऐसे 120 बड़े वोल्केनो है। अब आते हैं इकोनॉमिस्ट मैगजीन पर। इसमें पीछे लेफ्ट साइड पर एक फोटो लगाई गई है जिसमें वोल्केनो दिखाया गया है। ये तो शुरुआत है दोस्तों। खुदा का शुक्रिया अदा करें कि कोई जान हानि नहीं हुई है। ये वोल्केनो नेचुरली फटा है या इसे ब्लास्ट करवाया गया, ये मैं नहीं जानता, पर कोई जान हानि नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें से जो वोल्केनो गैस और ऐश निकलती है वो बहुत खतरनाक होती है। वोल्केनो ऐश ने खेत तबाह कर दिए हैं। वो कई दिनों, महीनों तक हवा में उड़ती रहती है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुँच पाती और इसी वजह से लोगों में कई डिसीज फैलते हैं। ये राख अगर सांस में चली जाए तो लंग्स को नुकसान हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। वोल्केनो फटने की वजह से जो लोग मर जाते हैं उसमें से ज्यादातर लोग सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं। वोल्केनो ऐश सांस में जाने की वजह से लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाती है। लंग्स में अल्सर हो सकता है, लंग्स में होल पड़ सकते हैं, स्पॉट हो सकता है। ये डिसीज को सिलिकोसिस कहा जाता है। वोल्केनो ऐश में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, हाइड्रोक्लोराइड एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसकी वजह से स्किन डिसीज हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है और कई तरह की बीमारियां हो सकती है। वोल्केनो ऐश एनिमल को भी इतना ही नुकसान पहुंचाती है जितना इंसान को। वोल्केनो धमाके के साथ फटने की वजह से इसमें से निकलने वाले पदार्थ और गैस बहुत ऊपर तक उड़ते हैं। इसी वजह से ये बादलों में भी पाए जाते हैं, यानी वाटर वेपर के रूप में पाए जाते हैं और बारिश के जरिए बरसते हैं, जो सबको बहुत नुकसान पहुँचाता है। वातावरण में ऐश फैलती है और जब हवा चलती है तो ये कई किलोमीटर तक फैलती है और ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाती है और ज्यादा लोग मारे जाते हैं। 10 अगस्त 2020 को ही वोल्गोग्रेड साउथ वेस्ट रशिया के एक गैस स्टेशन पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें लगभग 13 लोग इंजर्ड हुए। पहला ब्लास्ट तब हुआ जब अंडरग्राउंड टैंक में गैस भरा जा रहा था, तब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से पहला ब्लास्ट हुआ और ज्यादा आग फैलने से दूसरा ब्लास्ट हुआ। दूसरा ब्लास्ट इतना भयानक हुआ कि वो लगभग 1000 स्क्वायर मीटर में फैल गया। ब्लास्ट होते ही लोगों में खौफ का माहौल फैल गया। किसी ने आतंकी हमला कहा तो किसी ने एक्सीडेंट कहा, लेकिन लोगों को उस वक्त बैरूत ब्लास्ट की याद आ गई। ये सब क्या हो रहा है? द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में बताए गए एक एक प्लान सच होते दिखाई दे रहे हैं। अभी और भी धमाके होने बाकी है। ये शैतान के पुजारियों के प्लान एक एक करके सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इनसे बड़ी एक और शक्ति है जो कि हमारा जिंदा खुदा है। ये सब होना जरूरी है। बाइबल में पहले से बताया गया है कि जब अंत समय आएगा तो क्या क्या होगा। बाइबल में जोएल 2:30 और 31 में बताया गया है कि और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्र रक्त सा हो जाएगा।
दोस्तों, जो हो रहा है और जो होने जा रहा है उसी से लगता है कि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करके अपने जीवन को बदलना है। ये शैतान के पुजारी ऐसे धमाके और ऐसी विपदाएं लाकर पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सीक्रेट सोसाइटीज पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। इनके मंसूबे धीरे धीरे करके हमारे सामने खुल रहे हैं। अब लोग इनको पहचानने लगे हैं। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है, हमें हर वक्त तैयार रहना है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।